हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम स्टडी। दिस इज दीप्ति यादव। गाइस, आज हमारे 10,000 वोकैब की सीरीज़ का डे 19 है। अगर आप ये सेशन डेली विजिट करते हैं देन मेक श्योर आपको कोई इश्यूज नहीं होंगे रिलेटेड टू वोकैब, बिकॉज इसमें डेली 10 न्यू वर्ड्स रहते हैं, प्लस उनके सिनोनिम्स रहते हैं, प्लस उनके एंटोनिम्स रहते हैं। इस तरह एटलीस्ट आपके 50 to 60 डेली न्यू वर्ड्स प्रिपेयर होते हैं। देन 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड इडियम एंड फ्रेजेस भी होते हैं, जो सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स के होते हैं। सो फाइनली आई वांट से दिस सेशन इज प्रॉपर एग्जाम ओरिएंटेड सेशन। और गाइज, अगर आपको मेरे लेक्चर की पीडीएफ चाहिए देन आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए और इस पर सर्च करिए स्टडी टाइम स्टडी एजुकेशन। ये मेरा चैनल है, इस पर जाके आपको मेरे जितने भी लेक्चर हैं उन सारे की पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। ओके, चलिए तो फिर आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये है आज के 10 वर्ड्स। चलिए फर्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं क्या है। फर्स्ट वर्ड है आपका फेकलेस। फेकलेस की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? ये एडजेक्टिव है, इसका हिंदी मीनिंग हुआ बेकार। बेकार यानी कि निर्बल या फिर कमज़ोर या यूजलेस बोलेंगे, या फिर बोलेंगे एमेस्कुलेट, EMASCULATE, एमेस्कुलेट, या फिर बोलेंगे सोललेस, SOULLESS, सोललेस, या फिर अननेसेसरी बोलेंगे UNNCESSARY, अननेसेसरी, या फिर हो जाएगा वर्थलेस, या फिर हो जाएगा इनकॉम्पिटेंट। क्लियर? चलिए एंटोनिम क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा यूजफुल। यूजफुल मीन्स क्या होता है? उपयोगी या फिर एडवांटेजियस, ADVANTAGEOUS, एडवांटेजियस, या फिर हो जाएगा जर्मेन, GERMANE, जर्मेन, या फिर हो जाएगा ऑक्सिलरी, AUXILIARY, ऑक्सिलरी यानी कि सहायक। क्लियर? चलिए एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल है हर फेकलेस यंगर ब्रदर इज अ बर्डन टू हर फैमिली। उसका बेकार यूजलेस युवा भाई उसकी फैमिली पर एक बोझ है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वर्ड है आपका ऑफुल। ऑफुल की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? ये एडजेक्टिव है, इसका हिंदी मीनिंग हुआ भयंकर या घोर या डरावना। ठीक है? या इसको बोलेंगे हॉरिबल, HORRIBLE, हॉरिबल बोलेंगे, या बोलेंगे फ्राइटफुल, FRIGHTFUL, फ्राइटफुल बोलेंगे। ठीक है? या बोलेंगे एट्रोशियस। एट्रोशियस की स्पेलिंग लिख देती हूँ, ATROCIOUS, एट्रोशियस बोलेंगे। ठीक है? यह हो जाएगा डिस्गस्टिंग, नेस्टी एंड टेरिबल। ठीक है? डिस्गस्टिंग का मतलब क्या होता है? ऑडियस, एबोमिनेबल, सॉर्टेड, नेस्टी, टेरिबल। ठीक है? ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम हो जाएंगे किसके? डिस्गस्टिंग के भी। ठीक है? अब एंटोनिम क्या है इसका? लवली। लवली मीन्स क्या होता है? सुंदर, प्यारा, मनमोहक, या फिर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा प्रेटी, PRETT बाय प्रेटी, या फिर हो जाएगा ग्रेसफुल, GRACEFUL। ठीक है? या हो जाएगा लविंग, LOVING, या हो जाएगा नाइस, NICE। ये सारे लवली के सिनोनिम्स हैं। क्लियर? चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है द प्लेस वॉज फिल्ड विद ऑफुल स्मेल एंड डर्ट, यानी कि वो स्थान स्मेल और गंदगी से भयंकर भरा हुआ था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपका थर्ड मीनिंग है आपका रिलीव। रिलीव की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है, इसका हिंदी मीनिंग हुआ राहत देना, यानी कि भार मुक्त करना या पीड़ा से हटाना या कार्य से छुट्टी देना। ठीक है? कुछ दिनों के लिए आराम देना। ठीक है? तो क्या हो जाएगा इसका? काउंटरैक्ट, या फिर रिड्यूस हो जाएगा, या एलिविएट हो जाएगा, या इसको बोलेंगे एक्सोनरेट, EXONERATE। क्लियर? काउंटरैक्ट मीन्स होता है रोकथाम करना। ठीक है? रिड्यूस मीन्स होता है कम करना, एलिविएट मीन्स होता है कम करना, हल्का करना, शांत करना, डिसवर्डन, या फिर ईज अप, किसी चीज़ को ईज अप करना यानी कि आसान बनाना। क्लियर? एंटोनिम क्या है? एंटोनिम है इसका एग्जासर्बेट। एग्जासर्बेट की हिंदी मीनिंग होती है गहरा कर देना, या तीव्र कर देना, या तीक्ष्ण करना, खराब करना, किसी को चिढ़ाना, परेशान करना, या फिर एस्केलेट, ESCALATE। क्लियर?
चलिए एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल है द वर्ड्स बॉडी इज ब्लैक रिलीव्ड ओनली बाय विद वाइट अंडर द टेल, यानी कि जो चिड़ियाँ होती हैं उनकी पूरी बॉडी कैसी होती है, उनकी पूरी बॉडी पूरा शरीर काला होता है, केवल जो टेल के नीचे जो सफ़ेद भाग होता है उसको छोड़कर, बाकी पूरे उनके शरीर का भाग काला होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, फोर्थ वर्ड है आपका डेस्परेशन। डेस्परेशन का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है, उसका हिंदी मीनिंग हुआ निराशा, है ना, और इसका सिनोनिम क्या हो जाएंगे, होपलेस, डेस्पेयर एंड डिस्ट्रेस। ठीक है, इसको बोल सकते हैं निराशा, मायूसी और डिसअपॉइंटमेंट। डिसअपॉइंटमेंट की स्पेलिंग लिख देती हूँ मैं, एक सेकेंड, DISAPPOINTMENT, डिसअपॉइंटमेंट। या फिर हो जाएगा डेस्पेयर, ये डेस्पेयर तो लिखा हुआ है ये, ठीक है, डेस्पेयर। या फिर हो जाएगा फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन की स्पेलिंग लिख देती हूँ, FRUSTRATION, फ्रस्ट्रेशन। या हो जाएगा होपलेस, यानी कि कोई आशा नहीं है, होपलेस ये लिखा हुआ, होपलेसनेस। क्लियर, चलिए इसका एंटोनिम क्या हुआ, एंटोनिम हो गया चीयर। चीयर का हिंदी मीनिंग क्या हो गया, खुशी, आनंद, वाहवाही, जय जयकार, मतलब जय जयकार करके प्रोत्साहन करना, ये क्या हो गया, चीयर। क्लियर, एग्जाम्पल क्या है, शी रोट टू हिम, उसने उसके लिए लिखा, व्हेन शी वाज लेफ्ट, जब उसको छोड़ दिया गया था, विद डेस्पिरेशन, निराशा में, जब उसको निराशा के साथ छोड़ दिया गया था तब उसने उसके लिए लिखा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट है आपका सबस्टैंटिव। सबस्टैंटिव की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ये एडजेक्टिव है, इसका हिंदी मीनिंग क्या हुआ, इसका हिंदी मीनिंग हुआ ठोस या मौलिक या मूल या फिर वस्तु संबंधी। ठीक है, और क्या हो जाएगा ये सबस्टेंशियल। और सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट मीन्स क्या हो जाएगा, महत्वपूर्ण, सार्थक, वैल्युएबल। ठीक है, इसेंशियल मीन्स क्या हो जाएगा, आवश्यक या फिर कंपल्सरी या इनएविटेबल। क्या हो जाएगा, कंपल्सरी। कंपल्सरी की स्पेलिंग लिख देती हूँ, COMPULSORY, कंपल्सरी। और इनएविटेबल INEVITABLE। ठीक है, ये किसके सारे सिनोनिम है, एसेंशियल के, यानी कि आवश्यक के। ठीक है, और फिर इसका एंटोनिम क्या हो गया, इन एसेंशियल। इन एसेंशियल मीन्स होता है अनावश्यक, तुक्ष, या फिर इसको बोलेंगे फ्रिवोलस, FRIVOLOUS, फ्रिवोलस। या बोलेंगे पैटी, PETT बाय, पैटी। या बोलेंगे पिन पॉइंट, PINPOINT, यानी कि पिन पॉइंट। क्लियर, एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल हो गया, देयर इज नो सब्सटेंटिव एविडेंस फॉर द एफिकेसी ऑफ दीज ड्रग्स, यानी कि इन दवाओं के प्रभाव का कोई महत्वपूर्ण साक्ष्य नहीं है। क्लियर, कोई मौलिक साक्ष्य नहीं है, ओके, या ठोस साक्ष्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा आपका, सिक्स्थ वर्ड है आपका शकर। शकर के पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब, और इसका हिंदी मीनिंग क्या हुआ, सहायता करना। ठीक है, सहायता करना या मतलब विपत्ति में सहायता करना या बचाना, मदद करना, सेव करना, प्रोटेक्ट करना। रेस्क्यू, रेस्क्यू क्या हो जाएगा, RESCUE, रेस्क्यू। ठीक है, डिफेंड, DEFEND, डिफेंड। या फिर हो जाएगा स्पेयर, SPARE, क्या हो जाएगा, स्पेयर। क्लियर, चलिए और क्या है इसके, हेल्प है, असिस्ट है। एंटोनिम क्या हो जाएगा, अपोज। अपोज का मतलब क्या होता है, किसी मतलब अपोज का मतलब हो जाएगा जब कोई विपरीत होता है, किसी चीज़ के विरोध में होता है तो उसको क्या कहते हैं, अपोज। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, प्रिजनर्स ऑफ वार वर लिबरेटेड एंड सकर्ड, यानी कि जो युद्ध के कैदी थे उनको रिहा कर दिया गया और उनकी सहायता की गई। क्लियर, चलिए नेक्स्ट है, सेवंथ वर्ड है आपका जील। जील मीन्स क्या होता है, जील की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है, इसका हिंदी मीनिंग हुआ जोश या उत्साह, सरगर्मी, या फिर बोलेंगे एंथुसियाज्म, ENTHUSIASM, एंथुसियाज्म। या हो जाएगा यूफोरिया, EUPHORIA, यूफोरिया। या फिर हो जाएगा पैसन, PASSION। या हो जाएगा आर्डर, ARDOUR, आर्डर हो जाएगा। या हो जाएगा फरवर, FERVOUR। इतने सारे इसके क्या हो गए,
सिनोनिम हो गए ये सारे, ठीक है। सॉरी, आर्डर ऑफ फर्वर यहाँ लिखा हुआ था, तो चलिए ठीक है, फिर भी मैंने एक बार और इसकी स्पेलिंग अच्छे से आपको क्लियर कर दी, देख लीजिएगा, ठीक है। अपैथी, अब देखिए एंटोनिम क्या है इसका, अपैथी। अपैथी मीन्स क्या होता है, उदासीनता, ठीक है। डिसइंटरेस्ट या फिर अनकंसर्न या फिर बेपरवाही। अनकंसर्न की स्पेलिंग एक बार लिख देती हूँ, UNCONCERN। कंसर्न मीन्स क्या होता है, चिंता जताना, किसी के लिए फिक्र जताना, ठीक है। और अनकंसर्न मीन्स किसी की चिंता ना होना, बेफिक्र होना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बेपरवाही या उदासीनता या डिसइंटरेस्ट। क्लियर। एग्जाम्पल क्या हुआ, एग्जाम्पल हुआ हिज जील फॉर हिज वर्क, यानी कि उसका जो उत्साह है उसके काम के लिए, लेड टू हिज सक्सीड, उसके जो उसको सफलता है, उसकी सफलता में उसका सबसे बड़ी मुख्य भूमिका है, उसकी किसकी, उसके उत्साह की, उसके उत्साह की, उसकी सफलता में सबसे बड़ी भूमिका है। लेड मीन्स होता है मुख्य भूमिका है। क्लियर। चलिए, लेड मीन्स होता है मुख्य भूमिका। चलिए नेक्स्ट है आपका ट्रिब्यूलेशन। ट्रिब्यूलेशन मीन्स होता है, ट्रिब्यूलेशन की पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है नाउन, इसका हिंदी मीनिंग हुआ आपत्ति या फिर आप कलेश या फिर दारुण दुख या मुसीबत, परेशानी। क्लियर। ट्रबल, ट्रबल मीन्स क्या होता है, मुसीबत, परेशानी। इनकन्वीनियंस, इनकन्वीनियंस की स्पेलिंग लिख देती हूँ, INCONVENIENCE, इनकन्वीनियंस, ठीक है। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा जॉय। जॉय मीन्स क्या होता है, हर्ष, आनंद या फिर प्रसन्नता, या फिर बोलेंगे प्लेजर, PLEASURE, प्लेजर, या बोलेंगे डिलाइट, DELIGHT, डिलाइट, ठीक है। या इंजॉयमेंट बोलेंगे, या फिर बोलेंगे रिजॉइसिंग, REJOICING, रिजॉइसिंग बोलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है इसका, हिज टाइम ऑफ ट्रिब्यूलेशन बाज जस्ट बिगिनिंग, यानी कि उसकी आपत्ति का समय या उसकी मुसीबत का समय अभी शुरू ही हुआ था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, 9th वर्ड है आपका एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ये एडजेक्टिव है, इसका हिंदी मीनिंग हुआ शासनात्मक, यानी कि या फिर बोलेंगे कार्यकारिणी शक्ति या शासनात्मक सत्ता या निर्णय लेना या संचालकीय। क्लियर। ये क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव, डिसीजन मेकिंग एंड डायरेक्टोरियल, ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट मीन्स होता है अधीनस्थ, ठीक है। अप्रधान या सब सर्विएंट, यानी कि किसी के नीचे रहने वाला, ठीक है। सब SUBSERVIENT, सब सर्विएंट, या बोलेंगे वैशल, VASSAL, या बोलेंगे अनइसेंशियल, अभी मैंने ऊपर बताया था आपको अनइसेंशियल। क्लियर। एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल है द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थ्रू हिम आउट, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन था उसको बाहर निकाल दिया गया। क्लियर। चलिए अब आ गया आपका 10th वर्ड, ये 10th एंड लास्ट वर्ड है आपका फिल्थ। फिल्थ मीन्स क्या होता है, फिल्थ की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ये नाउन है, इसका हिंदी मीनिंग हुआ गंदगी या फिर मैल, ठीक है। ये इसको बोलेंगे गार्बेज, GARBAGE, गार्बेज, या बोलेंगे ग्रज, GRUDGE, ग्रज हो जाएगा, ठीक है। या दर्ट बोलेंगे, ठीक है, दर्ट बोलेंगे, मक बोलेंगे, ग्रिम बोलेंगे, ठीक है, यानी कि कूड़ा करकट, ठीक है। ग्रिम मीन्स होता है जमी हुई गंदगी, जो काफ़ी दिनों से कहीं पे गंदगी जम जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्रिम, इकट्ठी हो जाती है जमा की हुई गंदगी, तो उसको बोलेंगे ग्रिम, ठीक है। अब इसका एंटोनिम क्या हो गया, एंटोनिम हो गया क्लेनलीनेस। क्लेनलीनेस मीन्स हो जाएगा स्वच्छता, सफाई, प्योरिटी, है ना। और रेक्टिफिकेशन, RECTIFICATION, रेक्टिफिकेशन, या फिर हो जाएगा क्लीनिंग। क्लियर। एग्जाम्पल क्या हुआ इसका, एग्जाम्पल हुआ द फिल्थ वाज नॉट रिमूव्ड प्रॉपरली, यानी कि जो गंदगी थी उसको ठीक से साफ नहीं किया गया था या उसको ठीक से साफ नहीं की गई थी वो, ठीक है। चलिए अब आपके 10 वर्ड कंप्लीट होते हैं, अब आते हैं हम लोग इडियम एंड फ्रेजेस पर। अब देखते हैं हम लोग इडियम एंड फ्रेजेस। चलिए सबसे पहला आपका क्या कह रहा है, अ स्टॉर्म इन अ टी कप, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, मेक ग्रेट फुश ओवर समथिंग ट्रिवियल, यानी कि इसका मतलब हो गया बात का बतंगड़ बनाना, कोई छोटी सी चीज को एक तिल का पहाड़ बना देना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अ स्टॉर्म इन टी कप, यानी कि कभी भी चाय के कप में तूफान आ सकता है, तो ये वही चीज हो गई, यानी कि बात का बतंगड़ बनाना। क्लियर। नेक्स्ट है आपका टेक समथिंग बाय स्टॉर्म, यानी कि मेक अ ग्रेट एंड इमीडिएट इम्पैक्ट, यानी कि किसी के ऊपर बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी अपना प्रभाव जमा लेना, तो उसको क्या कहेंगे,
मोहित कर लेना, ठीक है, अपने आप के ऊपर मोहित कर लेना इसको बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वेदर द स्टॉर्म, यानी कि सर्वाइव अ डिफिकल्ट सिचुएशन, किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में सर्वाइव करना, यानी कि डिफिकल्ट सिचुएशन में गुजारा करना, तो क्या हो जाए उसको क्या बोलेंगे, वेदर द स्टॉर्म, क्लियर। चलिए नेक्स्ट है क्लच एट स्ट्रॉज, यानी कि क्लिंग टू डिम होप्स इन डिफिकल्टी, यानी कि जब हमारी कठिनाई के दिन है तो उसमें हमें एक कोई होप दिखाई दे, एक छोटी सी आशा की किरण दिखाई दे, तो उसको हम क्या कहेंगे, तिनके का सहारा, यानी कि क्लच एट स्ट्रॉज, क्लियर। चलिए नेक्स्ट है आपका मेक ग्रेट स्ट्राइड्स, यानी कि मेक गुड प्रोग्रेस, यानी कि अच्छे से अच्छी उन्नति करना, प्रोग्रेस करना, ठीक है। नेक्स्ट है विद नो स्ट्रिंग्स, यानी कि विदाउट एनी प्री कंडीशंस, यानी कि बिना किसी प्री कंडीशंस के, यानी कि बिना किसी शर्त के, क्लियर। तो वहाँ पे क्या बोलेंगे, विद नो स्ट्रिंग्स, यानी कि बिना किसी शर्त के, क्लियर। चलिए नेक्स्ट है आपका श्वान सॉन्ग का मतलब हुआ अंतिम प्रयास, यानी कि लास्ट परफॉर्मेंस, यानी कि अंतिम प्रयास, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हैव अ स्वीट टूथ, यानी कि हैव अ लाइकिंग फॉर स्वीटनेस, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है आपका वन वर्ड को देखते हैं। चलिए फर्स्ट है आपका, देखिए ह्यूमन हिस्ट्री, जब हम लोग ह्यूमन की हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, मानव की हिस्ट्री के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, या उसके बारे में हम लोग कोई चीज़ को सर्च करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजी, यानी कि पुरातत्व विज्ञान या फिर पुरातत्व शास्त्र, ठीक है। जहाँ पे भी लॉजी वर्ड लगा हो उसका मतलब होता है विज्ञान या फिर शास्त्र, क्लियर। यानी कि किसी भी चीज़ के बारे में हम नॉलेज ले रहे हैं, किसी भी चीज़ के बारे में हम जान रहे हैं, तो वहीं पे आपका सफिक्स लॉजी लगा होगा, तो समझ लीजिए आप किसी के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, या उस चीज़ को उसका विज्ञान है, उसका ज्ञान है वो, ठीक है। इससे लॉजी वर्ड से आप समझ लीजिएगा। अकाउस्टिक मतलब साउंड, यानी कि साउंड से संबंधित, ध्वनि से संबंधित कोई चीज़ होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, अकाउस्टिक्स बोलेंगे, क्लियर। चलिए नेक्स्ट है आपका एनिमोलॉजी, देखिए फिर से आ गया लॉजी, इसका मतलब क्या हुआ, साइंस ऑफ विंड, यानी कि हवा के विज्ञान को जब हम जानते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एनिमोलॉजी, क्लियर। चलिए नेक्स्ट है आपका आर्बोरिकल्चर, यानी कि कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज, जब हम लोग जो ट्रीज है उनकी कल्टीवेशन के बारे में हम लोग जानते हैं, उनके पालन के बारे में हम लोग देखते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, एबोरिकल्चर। कल्चर मीन्स होता है पालन, यानी कि हम लोग यहाँ पे किसका पालन के बारे में देख रहे हैं, किसके पालन के बारे में सर्च कर रहे हैं, कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज, यानी कि ट्रीज को, पेड़ पौधों को, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे हर्ट, यानी कि हार्ट के विज्ञान को क्या कहते हैं, हृदय के विज्ञान को क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी कहते हैं, क्लियर। चलिए नेक्स्ट है एक्वेटिक एनिमल्स, यानी कि जलीय जीवों के विज्ञान को क्या कहते हैं, शीटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट ऑफ मैन, यानी कि मानव के विकास का जब हम मानव के विकास के विज्ञान को क्या कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजी, यानी कि जब हम मानव के विकास के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे मानव पहले कैसा था, फिर कैसा हुआ, पहले मानव बंदर जैसा था, फिर कैसा दिखने लगा धीरे धीरे, तो इन सब चीज़ों को हम पढ़ते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजी, यानी कि मानव के विकास के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है, एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं फाइन आर्ट्स, यानी कि सौंदर्य शास्त्र, जब हम सौंदर्य शास्त्र के बारे में पढ़ते हैं, सौंदर्य के बारे में पढ़ते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, एस्थेटिक्स कहते हैं, क्या कहते हैं, एस्थेटिक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका एंथोलॉजी, यानी कि कलेक्शन ऑफ पोइट्री, जब हम पोइट्री के कलेक्शन को पढ़ते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एंथोलॉजी, जब हम पोइट्री के कलेक्शन का ज्ञान लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एंथोलॉजी, क्लियर। चलिए नेक्स्ट है आपका हेवनली ऑब्जेक्ट्स, जब हम खगोल शास्त्र या ज्योतिष शास्त्र के बारे में पढ़ते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमी, यानी कि खगोल शास्त्र या फिर ज्योतिष शास्त्र, ठीक है। फिर नेक्स्ट आया फ्रूट्स एंड सीड्स, यानी कि जब हम फलों और बीजों के बारे में पढ़ते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, कार्पोलॉजी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, कार्पोलॉजी, फलों और बीजों का विज्ञान, किस मीन्स होता है, कार्पोलॉजी मीन्स, ठीक है। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल इवेंट्स, जब हम हिस्टोरिकल इवेंट्स, ऐतिहासिक इवेंट्स के बारे में पढ़ते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रोनोलॉजी, यानी कि घटनाक्रम या कालानुक्रम, क्लियर।
चलिए, आई होप आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे सेशन को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और जो भी व्यूअर है जो आज हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे आपको लाइव पढ़ाने का मौका मिलेगा, और लाइव पढ़ाऊंगी तो आपसे ढेर सारी बातें करूंगी जिसके थ्रू आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। क्लियर? थैंक यू सो मच।